बात है। और जिसका खाते हैं बंदर उसका गाते हैं बंदर। तुम बंदरों के अंदर ये बहुत बढ़िया खासियत है। अपने प्रभु की बहुत बड़ाई की। हनुमान जी ने भी समझाया, देखो तुम्हारी भी मैं जानता हूँ, तुम बहुत तो आपने डिंग हाँक रहे हो, मैंने ये कर दिया, मैंने शंकर जी के सहित पर्वत को उठा लिया, ये डिंग मत हार। तुम्हारा बाली के संग भी युद्ध हुआ था, क्या किया उसमें? बहुत बार समझाया। बार बार हनुमान जी इसी पॉइंट पे ले आते कि देखो रावण, मैं तुमको समझा रहा हूँ, राम जी से विरोध मत करो। बार बार बिनमो मैं राम, सुनो मैं तुमको बार बार विनती कर रहा हूँ, सुनो मान तजी मोर सिखावन। अपना मान वान छोड़ के मेरा सिखावन छोड़ो और भगवान से तुम विरोध मत करो, और नहीं तो तुम्हारा पूरा खानदान चला जाएगा। कहा अरे ये बंदर ऐसा बोलेगा हमको, मारो इसको। तब तक विभीषण जी आ गए। कहा नीति विरोध न मारिए दूता, आन दंड कछु करिए गोसाई। ये नीति का विरोध है, दूत को नहीं मारना चाहिए। एक कहा ना कि मैं राम जी का दूत हूं, दूसरा कोई दंड करिए। सब ही कहा मंत्र भल भाई, सबने कहा है आपने बहुत अच्छा मंत्र बुझाया। और कहा कि तब रावण ने कहा कि कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं सिर नाई, पावक बांधी तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देव लगाई। क्या है कि जल्दी जल्दी में जल्दी जल्दी हो जाता है ना। हो कथा इतनी बड़ी। अब सोचिए कि 5 दिन में हम लोगों ने ठाकुर जी की शादी तक आनंद लिया, और शादी को भी जल्दीबाजी में कहना, ये सब युद्ध है, जल्दी जल्दी कह दो चलेगा, पर शादी तक मैं 5 दिन तक लगाता हूँ, मर्यादा है। राम जी की शादी है, मिथिला की बात है, तो 5 दिन लगाओ, पर दुष्टों को मरवाने के लिए 4 दिन काफी है। भरत चरित्र, ये सब चरित्र बहुत बड़े बड़े हैं, विशाल विशाल, इनके ऊपर कोई 4 घंटा में क्या ही दे सकता है। मैं इस क्या ही दे सकता है बताइए, गलत नहीं करे। 4 घंटा में आपको इतनी कथा मिल रही है, ये मत सोचना कि अब क्या ही दे पाएंगे। बहुत कुछ दे रहे हैं 4 घंटा में, पूरा सार दे रहे हैं ग्रंथ का। ये कोई सरल बात नहीं है। वक्ता लोग इतना बोले इतना छोड़े, इतना बोले इतना छोड़े, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रसंग को लेके चले, हर प्रसंग न छूटे महाराज हमारा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आग लगाने की आज्ञा दे दी, और हनुमान जी ने लंबी पूछ बढ़ाई महाराज, बाढ़ी पूछ किन्न कपि केला। और महाराज लंबी सी पूछ बढ़ाई, जितना नगर में था बसन घीत तेल सब खत्म हो गया, रहा न नगर बसन घृत तेला, नगर में कुछ बचा उचा नहीं। और कहा महाराज सब खत्म सब खत्म। रावण ने कहा तुम लोग मूर्खी ही हो। हमने कहा थोड़ा कपड़ा बांधने के लिए पूरा नगर का कपड़ा बांध दिए। कहा महाराज छोटा मोटा पूंछ नहीं है, आप देख नहीं पा रहे हैं, आप तो यही हैं, पूरा नगर घूम गया पूंछ। यानी सबका दान हनुमान जी ने ले लिया। कहा तुम भी कपड़ा दान करो, तुम भी तेल दान करो, तुम भी घी दान करो। भाई साधु सब एक व्यक्ति से लेता नहीं, सबसे लेता है। क्या साधु मधुकरी लेता, हनुमान जी मधुकरी ले लिए, कपड़ा का तेल का घी का कुछ नहीं बचा। सब लोगों ने, इतने अच्छे दानी हैं लंका वाले, इतने अच्छे दानी हैं कि सब दान कर दिए कपड़ा। बेचारे सोचे नहीं कि पहनेंगे क्या। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, जितना दान करोगे साधु साधु के पास जितना आएगा उतना ही कम होता है। साधु भरता कभी नहीं है, साधु खाली रहता है। ये सोचो कि तुम दान से साधु को भर दोगे, संभव? वो भरता ही नहीं है। जो साधु भर जाता है फिर उसके पास कुछ आता है, इसीलिए साधु को खाली रहना चाहिए। हनुमान जी ने कहा हमको तो और कुछ देने की इच्छा हो दे दो। कहा नहीं नहीं अब आग दो। कहा ठीक है आग दे रहे हो तो जो जिसको साधु को कोई आग देता है तो भगवान साधु भी उसको आग ही थमा देता है। पावर बैंक लाई, साधु को कोई आग देता है ना तो साधु भी आग का आशीर्वाद देता है। जो साधु को दोगे वही देगा साधु। भाई जो आप दोगे वही मिलने वाला है। उन्होंने लंका वालों ने आग दिया तो उनको क्या मिलेगा? आग मिलेगा। इसीलिए जो दो ध्यान से दो, किसी को कुछ भी दो ध्यान से दो, क्योंकि जो दोगे वही मिलेगा। अगर पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं पैसा दो, ज्यादा तुमको धन कमाना